वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय मिश्रा बर्सस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आज फिर आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं और इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करके भारत की जो डिफेंस सर्विसेज है उसमें अपनी सेवा दे सकते हैं। तो उससे पहले आज का जो दिन है, जो एक शौर्य का दिन है, उसको याद करने के लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा कारगिल विजय दिवस के ऊपर। आज 26 जुलाई विजय दिवस के रूप में, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। और आज के ही दिन 1999 में, जैसा कि आप सभी को पता है कि कारगिल का जो युद्ध है वो समाप्त हुआ था और जो हमारा विजय अभियान था, जो विजय ऑपरेशन था, उसको हमारी भारतीय सेना ने बहुत ही जज्बे के साथ पूरा किया था। ये जो युद्ध रहा पाकिस्तान के खिलाफ, वो लगभग 7 दिनों के आसपास रहा, क्योंकि भारत की एक आउटपोस्ट, एक हाई आउटपोस्ट थी जो कि कारगिल, उसे कैप्चर्ड कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और हमारी सेना ने पूरे जोश के साथ बहुत बलिदान भी दिए, बहुत शौर्य भी दिखाया। और जैसा कि आप लोगों ने एलओसी कारगिल मूवी देखी होगी कि कितने सारे हमारे रेजिमेंट थे जिनमें कितने वीर जवान थे जो शहीद हुए, तो उन सभी को नमन करने के लिए हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ही मैं आज आप लोगों को वो एक वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूं जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और एक डिटेल वीडियो है कि आप कैसे भारतीय सेना में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसी के साथ। और आप लोग को एक बात और बताना चाहेंगे कि आज हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो उस उपलक्ष्य पे हम लोगों ने अपने सब्सक्राइबर की जो लिस्ट थी उसको भी देखा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश रहेगी कि हमारा जो ये अभियान है लोगों को यहीं से, घर से ही फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराने का, चाहे वो एकेडमिक क्लासेस हो, क्लास 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर की हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लासेस हो। अगर वो इस लॉकडाउन के टाइम, इस कोरोना जो कोविड-19 चल रहा है उसके टाइम अगर वो लोग ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पैसा नहीं दे सकते हैं, उन सबको मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और आपको हम वो हर एक चीज कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की जो शायद आपको और कहीं से नहीं मिल पा रही है, और वो सब आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी। और अगर आपको उससे ज्यादा भी कुछ चाहिए, अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट रह जाता है, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमें किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे लिंक पे जाके टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई लेक्चर देने वाला नहीं है जिसमें मैं आपको कोई सम्स कराऊं या कोई रूल आपको बताऊं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप डिफेंस सर्विसेज का एक पार्ट बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बैकग्राउंड पे लिखा है, हाउ टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज मीन्स अगर आपको अधिकारी बनना है डिफेंस में, अगर आपको भारतीय सेना में जाना है, अगर आपको इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवल एकेडमी में एडमिशन चाहिए, तो आप कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सिर्फ बनना चाहते हैं, ये उन सबके लिए है जो अपने फैमिली में किसी को देखना चाहते हैं या अपने दोस्त यार या अपने स्टूडेंट को ये देखना चाहते हैं कि वो भारतीय सेना में जाके वहां पे अपना काम करे, भारतीय सेना को ज्वाइन करे और अपने देश की सेवा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे हम वो जो सबसे पॉपुलर एडमिशंस होते हैं जिसके थ्रू हम भारतीय सेना में जा सकते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, भारतीय थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सबसे पहले, क्योंकि मैं डिफेंस क्लास ले रहा हूं, उसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूं, तो सबसे जो इस समय की सबसे जो करंट इंफॉर्मेशन है वो आपको देना चाहता हूं कि अभी तक भारतीय सेना में जो वुमेन्स होती थी उनको सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन मीन से 14 साल की जॉब करने के लिए ही अलाउ था, लेकिन अब उनको परमानेंट कमीशन मिल जाएगा सेम एज अ मैन। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी के लिए जो ये चाहते थे कि भारतीय सेना में महिलाएं भी आके अपना प्रतिनिधित्व करें।
तो चलिए शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ में। तो सबसे पहले डिफेंस सर्विसेज का मीन्स होता है, चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं कि डिफेंस में सी और ई का मतलब, देखिए एस और सी, हम एस और सी डिफेंस वर्ड में यूज कर सकते हैं। जब हम क्या कहते हैं यूएसए के फॉर्म में लिखते हैं, जब यूएसए इंग्लिश में लिखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में, तो हम एस यूज करते हैं, और जब ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो हम उसमें सी का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड अपने में सेम है, दोनों ही लेटर हम यूज कर सकते हैं। और डिफेंस सर्विसेज में अगर वो कमीशन होना है तो जो सबसे तीन पॉपुलर चीजें हैं वो आपकी होती है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और एफकैट एयरफोर्स एडमिशन टेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एंट्रीज है जिसके थ्रू आप इन सबका बिना पेपर दिए भी आप डायरेक्ट एंट्री जा सकते हैं। जैसे आपकी टेक्निकल एंट्री आती है 10+2 की, बीटेक एंट्री होती है। ये अगर आप देखें तो जिन लोगों ने एनसीसी कर रखी है, जैसे मैंने एनसीसी कर रखी है, मैं भी उसके थ्रू एसएसबी मीन जो इन सबके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है एसएसबी का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, उस इंटरव्यू को भी हम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपने आर्मी विंग, एयर विंग या नेवल विंग से आपने सीनियर डिवीजन में सी सर्टिफिकेट मिनिमम बी ग्रेड या ए ग्रेड के साथ अगर आपने पास किया है तो आप डायरेक्ट बीएसएसबी के लिए जा सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो है कि हम कैसे पेपर देकर, कैसे हम कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर हम डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनडीए के बारे में बताते हैं। ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि एनडीए में अगर हमें जाना है, मीन अगर हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है तो हमारे पास 10th में मैथ्स और फिजिक्स होना क्या कंपलसरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है तो आपको 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स तभी जरूरी है अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं। अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो आप बिना मैथमेटिक्स के भी या फिजिक्स के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है। देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक एग्जाम के साथ साथ एक संस्था भी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जब आप पेपर एनडीए का दे लेते हैं तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे में है, वहां जाके आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है और वहीं पर आपको अपना आपका रिस्पेक्टिव ग्रेजुएशन भी कराया जाता है, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो या बीटेक हो। और सीडीएस मीन्स क्या होता है? ये एक एग्जाम होता है। ये दोनों ही एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये दोनों एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जो कि साल में 2 बार आते हैं। अगर आप एनडीए के एग्जाम की बात करेंगे तो एनडीए का एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल के बीच में आता है, और 1-2 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन आता है। और अगर सेकंड की बात करेंगे तो आपका अगस्त और सितंबर के बीच में होता है। और इस बार का जो एनडीए का पहला पेपर जो नहीं हो पाया था वो भी एनडीए का सेकंड पेपर 7 अगस्त में होना है। तो अगस्त सितंबर में इसके लिए और मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होता है। दोनों ही फॉर्म यूपीएससी कंडक्ट कराती है, दोनों एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और सेम सीडीएस में भी यूपीएससी के 2 बार पेपर आते हैं। एक बार आपका फरवरी या मार्च के बीच में हो जाता है, मोस्टली आपका फरवरी ही होता था, और दूसरा आपका सितंबर या अक्टूबर के आसपास इसके भी 2 एग्जाम होते हैं। तो एनडीए में क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप जब एग्जाम दे लेते हैं उसमें आपके मैथमेटिक्स आती है, 2 पेपर होते हैं। एक आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है। मैथमेटिक्स के पेपर में आपकी एनसीईआरटी पैटर्न में ही 9th हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर इंटर मीन 9th हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर इंटर मीन इंटर क्लास की आपकी मैथमेटिक्स आती है। इट मीन्स जिन लोगों के पास कॉमर्स नहीं है उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको पास करना जरूरी है। टॉप नहीं करना है बट पास होना जरूरी है। और जो सेकंड पेपर आपका होता है उसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश का होता है और एक जनरल नॉलेज का होता है, जनरल अवेयरनेस का, जनरल स्टडी का होता है। ठीक है, और इन 2 पेपर को जब आप दे लेते हैं उसके बाद ही उनकी रिस्पेक्टिव सभी के लिए क्या बनती है, आपकी एक मेरिट बनती है। मेरिट किस हिसाब से बनती है? देखिए जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आप जब उसका फॉर्म देते हैं तो फॉर्म में ही आपके पास आईएफए मींस इंडियन एयरफोर्स, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी को भरना पड़ता है। ठीक है, और क्योंकि इन दोनों में फिजिक्स और मैथ बहुत जरूरी होती है तो इनकी ज्यादातर इसीलिए कट ऑफ हाई जाती है और फिर आईएमए आता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं। आप ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप इन तीनों सर्विसेज में जा सकते हैं। अब इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो मैं बता देता हूं। देखिए आपने फॉर्म में देखा होगा कि फॉर्म में आपको सन दिया होता है कि आप किस एक पर्टिकुलर सन मंथ के साथ दिया होता है कि इस ड्यूरेशन के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बट अगर देखा जाए तो फॉर्म भरने की डेट जो है
वो 15.5 साल में 15.5 से 18.5 के बीच में होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो बर्थ है या बर्थ डेट जो आपकी है वो इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है? और अगर हम ये देखें कि हम एकेडमी कब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम देते हैं, आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद मेरिट बनती है, फिर आपकी एसएसबी होती है, आपका मेडिकल होता है, फिर सारी एसएसबी होने के बाद एक क्या कहते हैं मेरिट मेरिट निकलती है। तो इस पूरे प्रोसीजर में मिनिमम 1 साल आपका लग जाता है। इसलिए ज्वाइन करने के लिए जो आपका एज होनी चाहिए वो 16.5 से 19.5 होनी चाहिए। ज्यादातर लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है कि रियल में डेट क्या है, कितनी एज में कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब 10+2 अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सिर्फ अपियरिंग हैं, मींस आपने अभी इंटर फर्स्ट ईयर पास किया है और आप इंटर में अभी भी आए हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अपियरिंग में भी आप 10+2 की अपियरिंग मींस इंटर फर्स्ट ईयर पास करने के बाद 11th क्लास पास करने के बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एज लिमिटेशन। हाइट वेट की बहुत लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन हाइट की लिमिटेशन अलग अलग कैटेगरीज से डिवाइड कर दी गई है। एज और बॉडी वेट के हिसाब से, एज और बॉडी हाइट वेट के हिसाब से आपकी हाइट और वेट लिया जाता है, क्योंकि इसमें 15 एज वाले बच्चे और 19 एज वाले बच्चे की एज में सॉरी उसकी हाइट में, उसके वेट में और डिफरेंस होगा। तो अगर देखा जाए तो मिनिमम 152 सेंटीमीटर और मैक्सिमम आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उस हिसाब से आपका वेट भी होता है। तो इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूजन रहती है कि भैया मेरी हाइट बहुत कम है, तो क्या मैं डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर सकता हूँ, आर्मी में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, एयरफोर्स में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो इस सबके लिए अलग एक पूरी टेबल बनी है सिर्फ इस एज ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा एनडीए के बारे में जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अभी क्या होता है, एनडीए में एग्जाम आप देते हैं, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि क्या कैसे करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए। और जब आप एनडीए का एग्जाम दे लेते हैं और आपकी मेरिट बन जाती है, उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपने अपना एकेडमी ज्वाइन कर, एकेडमी में आपने अपना क्या कहते हैं दे रखा होता है प्रायोरिटी। तो आप कैसे अपनी उस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले एनडीए जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे में है, आपको वहां जाके मिनिमम 3 साल की, मिनिमम 3 इयर्स की आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। 3 साल आप वहां रहेंगे और साथ ही में आपका ग्रेजुएशन भी होगा, और ग्रेजुएशन आपका जेएनयू से होगा, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जो कि आप दिल्ली में जानते हैं, उसी यूनिवर्सिटी से आपका क्या होता है 3 साल का बीए भी होता है, मतलब 3 साल की आपकी डिग्री भी होगी, वहां पे ग्रेजुएशन भी होगा, साथ में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और फिर 1 से 1.5 साल के लिए आपको आपके रिस्पेक्टिव एकेडमीज में भेज दिया जाएगा, जिस एकेडमी का आप एसएसबी क्लियर करके आए हैं, जिसके आपने मेरिट डाला था, मेरिट से आपने एसएसबी दिया था, एसएसबी इंटरव्यू, और उसके बाद आपको आईएएफ में आपको पता होगा कि 1.5 साल की मिनिमम वहां पे ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा चाहे इंडियन नेवल एकेडमी हो या नेवल एकेडमी हो या आपकी आईएमए हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इन सब में आपका 1 साल या 1.25 साल तक आपकी क्या होती है ट्रेनिंग होती है। और इसके बाद ही आप कमीशन हो जाते हैं, जो आपकी लास्ट में पीओपी कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम पासिंग आउट परेड बोलते हैं, और जिसका अंतिम पग जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ा सपना रहा है। और जब आप उस अंतिम पग पर अपना पग रख लेते हैं तो फाइनली आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर चुके होते हैं और आप उसका एक बेहतरीन पार्ट बन चुके होते हैं। ठीक है, तो ये था एनडीए के बारे में। और अगर इससे ज्यादा आपको और कोई नॉलेज एनडीए से रिलेटेड चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसमें मुझे सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और मैं धीरे धीरे और एक्सप्लेन करता जाऊंगा इसके बारे में, डिफरेंसेस बताता जाऊंगा। तो अगर इससे ज्यादा आपको और कोई भी नॉलेज चाहिए, या आपको ये पूछना कि कैसे क्या एसएसबी होती है, एसएसबी में कैसे क्लियर करेंगे, कितनी डेज की एसएसबी होती है, क्या कैसे करना होता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाके हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करके भी आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि क्या कैसे आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था एनडीए के लिए, और वीडियो इसलिए आप सबसे देखने के लिए कह रहा हूं कि वीडियो सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं है। जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था तो मेरे आसपास के लोगों को एनडीए के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, उन्हें नहीं पता था क्या कैसे होता है। मैं सच बताऊं तो 1-2 साल तक मैं खुद कोशिश कर रहा था पूरी जानकारी लेने की, मुझे ज्यादा जानकारी 1-1.5 साल बाद ही कंप्लीटली मिल सकी कि, और तब तक मेरी एज कंप्लीट हो चुकी थी एनडीए करने की। तो एनडीए ज्वाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, ये आप सबके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कुछ साल बाद अगर आपके यहाँ छोटा भाई छोटी बहन है, ठीक है, तो बहन सॉरी, इसमें ये बताना मैं भूल गया कि इसमें सिर्फ मेन के लिए ही होता है, ये सिर्फ
लड़के ही दे सकते हैं, बॉयज दे सकते हैं, गर्ल्स के लिए एनडीए नहीं होता है। बट सीडीएस अगर हम पहुंचेंगे तो अभी आपको बताएंगे कि सीडीएस के थ्रू हम कमीशन, उसमें मैन और वुमेन दोनों होते हैं। तो ये था डिफेंस, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, एनडीए के लिए। और एनडीए एक संस्था है जहां पे हमारी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, मिनिमम 3 साल की। फिर आते हैं सीडीएस के ऊपर। सीडीएस में मैंने बताया जैसे आपको कि सीडीएस में भी क्या होता है, सीडीएस में भी आपको एग्जाम देना पड़ता है और इसमें 3 एग्जाम होते हैं 2-2 घंटे के। कौन से एग्जाम होते हैं? आपका एक एग्जाम होगा इंग्लिश का, एक एग्जाम आपका होगा साइंस का, मीन जनरल साइंस का, ये जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस का एक एग्जाम होता है। और एक एग्जाम आपका मैथमेटिक्स का होता है जिसमें आपका एडवांस लेवल से लेकर क्वांट लेवल तक एनसीईआरटी पैटर्न में मैथमेटिक्स पूछी जाती है, क्लास 6 to 10। इसमें इंटर आपका इंक्लूड नहीं होता है। बट इंग्लिश और जीएस और मैथ के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनती है? मेरिट बनती है। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के थ्रू आपकी फिर से वही मेरिट बनती है आईएएस, आईएमए, आईएनए, एंड इस बार एक चीज और एक्स्ट्रा हो जाएगी जो कि ओटीए होती है फॉर एसएससी। अब ये एसएससी सर्विस सिलेक्शन, इट इज व्हाट? इट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्लियर? ये वो एसएससी नहीं है जो जिसके थ्रू हम लोग सीजीएल ऐसे देते हैं। दिस इज एसएससी, इट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, मींस ओटीए, मतलब जिसमें मैंने भी आपको बताया था कि पहले महिलाएं सिर्फ 14 साल के लिए कर सकती थी। तो इस ओटीए के थ्रू पहले वुमेन और मेन दोनों ही 14 साल के लिए अपनी जो सेवा है वो भारतीय सेना में दे सकते हैं, लेकिन भारतीय थल सेना में सिर्फ इंडियन आर्मी में। तो बोल सकते हैं कि ओटीए जो है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी मींस मिलिट्री एकेडमी से छोटा होता है, क्योंकि मिलिट्री एकेडमी में आपको 30 साल तक आप उसमें सर्विस दे सकते हैं। मींस आईएमए और ओटीए दोनों आर्मी के जो है एकेडमीज है, ठीक है। उसके बाद आईएफए आता है और आईएमए आता है, ये सब आपकी कमीशन रैंक में है, जो कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है, ये फुल सर्विस कमीशन है, पूरी परमानेंट कमीशन बोल सकते हैं इसको। तो आईएफए, आईएमए और आईएनए और ओटीए के लिए आपकी पर्टिकुलर क्या बनती है? लिस्ट बनती है। लेकिन ओटीए में जाने के लिए आपकी मैथ्स रिक्वायर नहीं होती है, सिर्फ जीएस और इंग्लिश के बलबूते आप ओटीए ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईएमए ज्वाइन करना है, आईएफए ज्वाइन करना है या आईएनए ज्वाइन करना है, तो आपकी वहां पे मैथ्स की भी मेरिट काउंट होगी और इन तीनों को मिला के जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी दोनों की रिस्पेक्टिव मेरिट भी बनती है। फिर होता क्या है, जो आपकी मेरिट बन जाती है तो आपको, अगर आपने पास कर लिया तो आपको फिर जिस मेरिट में आपका नाम आएगा उसी की आपको एकेडमी में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको बुलाएगा, ठीक है। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कि आपका एसएसबी होता है, आप उसी की एसएसबी बोर्ड में जा सकते हैं जिसकी आपने मेरिट क्वालिफाई किया होगा। तो एसएसबी बोर्ड भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें आपको बता देता हूं कि 5 दिन का इंटरव्यू होता है और 5 ही दिन का यहाँ पे मेडिकल भी होता है, लेकिन मेडिकल आपका 5 से 7 दिन का भी हो जाता है अगर बीच में सैटरडे संडे आपका पड़ता है। 5 दिन के एसएसबी में पहले दिन आपकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर 3 दिन आपका मेन इंटरव्यू होता है और लास्ट डे आपका क्या हो जाता है? कॉन्फ्रेंस हो जाता है। और लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू से मतलब ये नहीं कि बैठ कर सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपके अलग अलग टेस्ट होते रहते हैं। जैसे आज जो बीच के 3 दिन होते हैं इसमें आपसे साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है, 4 आपके साइकोलॉजी टेस्ट भी इसमें होते हैं। उसके बाद जीटीए भी होता है जो कि ग्राउंड टेस्ट, जीटीओ होता है, ग्राउंड टेस्टिंग ऑब्स्टेकल्स का होता है। और इसी के बीच में आपका एक इंटरव्यू, जिसको सच में हम लोग इंटरव्यू समझते हैं, जिसमें बैठ के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो आपका इंटरव्यू भी इसमें होता है। तो 5 दिन के प्रोसीजर में आपसे कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी कई सारी पर्सनैलिटीज देखी जाती हैं और उसी पर्सनैलिटीज में जो OLQ होती है, जिसको हम ये 15 OLQs होती हैं, और ये OLQs मींस ये ऐसी क्वालिटीज हैं, ऑफिसर बनने के लिए ऐसी क्वालिटीज हैं, अगर इन 50 क्वालिटीज को आप इन्हीं तीनों में क्लियर अपना शो करते हैं, अगर ये 15 क्वालिटीज में शो हो जाती हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पे आपके यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ये 5 दिन को, और कॉन्फ्रेंस होने के बाद आपको ये बताया जाता है कि यू आर रिकमेंडेड और नॉट, मतलब आप भारतीय सेना में जाने के योग्य हैं या अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में कई सारे इश्यू होते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, आप ज्वाइन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो मेडिकल के ऊपर डिपेंड करता है। मेन अभी आपको बता रहे हैं कि हम कैसे एग्जाम देंगे और कैसे एग्जाम क्वालिफाई करके हम एसएसबी देकर भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था इसके लिए। अब इसके लिए हम एज लिमिटेशन देख लेते हैं क्या होती है।
एज लिमिटेशन यहाँ पे 19 से 23 है आपका फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। लेकिन आपका 23.5 तक या 24 तक, वो हमने बताया था जैसे कि आपका उसमें सन दिया होता है, मंथ दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये 19 से 23 आईएएफ में सिर्फ फ्लाइंग के लिए है। अगर फ्लाइंग एज अ फ्लाइट आपको क्या कहते हैं एज अ पायलट बनना है तो सिर्फ उसके लिए है, आईएमए के लिए है और आईएनए के लिए है। बट ओटीए के लिए आपका 19 से 24.5, जिसको हम 25 भी बोलते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर, हम 25 इसलिए क्लियर आपको नहीं बताते क्योंकि यहाँ पे सन का बड़ा मैटर रहता है कि जिस सन के अंदर में आपको बोला गया है आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें मोस्टली जनवरी और जुलाई लिया जाता है। मान लिया आपका सितंबर में बर्थडे है तो आप हो सकते हैं अगर जुलाई मांगा गया, बट आपका जून या जून के लास्ट में, तो आप कुछ दिन से रह जाएंगे और आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसीलिए मैं आधे साल का गैप आपको पूरी तरीके से बताता हूं कि आधे साल का गैप आपको लेके चलना पड़ता है। उसी के हिसाब से आपको 5 अटेम्प्ट मिनिमम, आपको 5 से 6 अटेम्प्ट, तो 5 अटेम्प्ट तो कंफर्म आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये था सीडीएस के लिए कि हम कैसे सीडीएस ज्वाइन करो। सीडीएस आपकी कोई संस्था नहीं है, जैसे आपने देखा था ना कि एनडीए क्या है, एक नेशनल डिफेंस अकेडमी है, जो कि आपकी कहां है, खड़गवासला पुणे में। कंबाइंड डिफेंस अकेडमी कोई अकेडमी नहीं है कि ये सर्विस है, ये कोई अकेडमी नहीं है। इसके थ्रू आप सीधे उन 5 में आपको 1.5 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें यहां 3 साल पढ़ाई और ट्रेनिंग करने के बाद आपको भेजा जाता था 4-4.5 साल के लिए। तो 3 साल इसमें से माइनस कर लीजिए तो आपको दोनों की सर्विस लगभग इक्वल मिल जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड। फिर आगे आता है आपका इंडियन एयरफोर्स मींस एफकैट। तो एफकैट मींस होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट ये एयरफोर्स ही कंडक्ट कराती है। पहले ये ऑफलाइन होता था, पिछले 2-3 साल से आपका ऑनलाइन पेपर भी होने लगा, पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था। तो इसमें भी आपका पूरा एक पेपर होता है, उस पेपर में आपके 3-4 सेक्शन होते हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होती है, करंट अफेयर, जीएस होती है, क्लियर है, और इंग्लिश का पार्ट होता है। तो ये पूरा पेपर होता है 100-150 क्वेश्चन का। और इसमें भी आपके लिए वही चीज सेम वही है। फ्लाइंग के लिए आपकी 23 ईयर के नियर अबाउट 23 ईयर आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। और अगर आपको मेट्रोलॉजी में जाना है, या आपको ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जाना है, नॉन टेक्निकल में जाना है, या आपको लॉजिस्टिक में जाना है, तो उन सब के लिए आपको 25.5 ईयर, अगर आप देखेंगे तो उसमें 26 ईयर लिखा दिखेगा और यहाँ पे आपको 24 ईयर लिखा हुआ दिखेगा। तो 25.5 ईयर तक आप क्या कर सकते हैं, एफकैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्लाइंग के लिए सीधा 23 ईयर करते हैं। और मेन चीज फ्लाइंग के लिए आपको बता दूं, फ्लाइंग के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम PABT बोलते हैं। इस PABT टेस्ट को हर कोई भी आदमी सिर्फ एक बार दे सकता है अपने पूरे लाइफ टाइम में। मीन्स अगर इस PABT टेस्ट को अगर आपने अगर आपने इस PABT टेस्ट को आपने एक बार में क्वालिफाई कर दिया तो दोबारा नहीं होगा। और अगर आप एक बार में आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप दोबारा कभी भी फ्लाइंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप क्वालिफाई हो गए तो फ्लाइंग के लिए हर बार अप्लाई कर सकते हैं, आपको बार बार PABT टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एनडीए मींस नेशनल डिफेंस अकेडमी, सीडीएस मींस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और एफकैट मींस एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए। और जिसमें मैंने आपको ये बताया कि क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं इन सब के लिए, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या होती है। यहां पे आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताने आपको भूल गया तो इसको देखिएगा, मिनिमम आपके पास 60% इन ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। जैसे यहां पे आपके पास 45% है मिनिमम, वैसे यहां पे आपके पास मिनिमम 60 डिग्री ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और वही चीज है, अगर आपको एफकैट ज्वाइन करना है तो आपके पास 10+2 में मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है एज अ फ्लाइंग कैडेट के लिए। और इसमें आपके पास फिर वही चीज है, अगर आईएनए और एएफए ज्वाइन करना है तो ग्रेजुएशन में आपके पास, ग्रेजुएशन से पहले 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज कोई और ग्रेजुएशन होगा तो आप इंडियन आर्मी हर हाल में ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको कभी भी मना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे और क्या क्या। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि आप इंडियन आर्मी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको एग्जाम कैसे क्या देने होंगे। लेकिन उसके बाद जब आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं एनडीए, और फिर आप एसएसबी देते हैं, चाहे वो सीडीएस के एसएसबी हो, चाहे वो एनडीए के एसएसबी हो,
उसके बाद आपको 2 जगह पे आर्मी ज्वाइन करने के लिए भेजा जाता है। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन ओटीए के लिए और एक होता है परमानेंट कमीशन आईएमए के लिए। तो हम आपको बताते हैं कि जो आईएमए है वो है कहां पर। आईएमए आपका देहरादून में मिलेगा और ओटीए जो है ये आपको चेन्नई में मिलेगी। मींस ओटीए ट्रेनिंग एकेडमी आपकी चेन्नई में है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए आपकी देहरादून में है और ये दोनों ही आर्मी के लिए है। मींस इंडियन आर्मी के लिए आपके ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग एकेडमीज हैं। और जब आप फाइनली कमीशन हो जाते हैं तो यू विल गेट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, जिसको हम ल्यूटिनेंट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा क्योंकि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता है कि पहली रैंक हमें क्या मिलेगी। और एफए में क्या होता है, एफए आपका है जो ये एकेडमी है एयरफोर्स एकेडमी, वो आपकी हैदराबाद में है। और जब आप वहां पर पीओपी आपकी हो जाती है, पासिंग आउट परेड हो जाती है, तो आपको जो रैंक मिलती है दैट इज फ्लाइंग ऑफिसर। एंड इंडियन नेवल एकेडमी जो कि एजमाल में है, एजीमाला में, वो केरला में पड़ती है। क्योंकि एजीमाला आपने सुना नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं, वो केरला में पड़ती है। और जब आप इसको पास आउट हो जाते हैं, फाइनली आप कमीशन हो जाते हैं, यू विल गेट द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो ये था कुछ जानकारी हाउ टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज एज एन ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर। और अगर आपको इससे ज्यादा कुछ और नॉलेज चाहिए हो, कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टिल कोई डाउट रह गया हो या मैं जल्दी जल्दी में कुछ बताना रह गया हो, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, क्या आपका सिलेबस आता है, क्या कैसे आता है, तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। नहीं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भेज रखा है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये मैं मानता हूं कि उन सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो है जिनमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपको कहीं से भी मिल रही हो, आप उस नॉलेज को जरूर ले सकते हैं। और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे पहले 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और हमने उस सब्सक्राइबर लिस्ट में भी देख रखा है कि कौन कौन लोगों ने हमारा सब्सक्राइब चैनल कर रखा है। वो सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि बहुत ही कम समय में आपने हमारे चैनल को इतना ज्यादा प्यार दिया और 500 सब्सक्राइबर और उसके ऊपर सब्सक्राइबर हमारे हो गए। कोशिश रहेगी और आपका प्यार बना रहेगा तो इसी तरीके से हमारा चैनल आगे ग्रोथ करता रहेगा और इन फ्यूचर आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट इसी से रिलेटेड कई सारी नॉलेज और एकेडमिक क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्लास में और भी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कहने को बहुत है क्योंकि डिफेंस से ज्वाइन करने का सपना सबका होता है, मन सबका होता है, क्योंकि रिस्पेक्ट डिफेंस से ज्यादा किसी के लिए आपको आपके अंदर नहीं हो सकती है। और क्योंकि सपना रहता है तो क्यों ना हम इसके बारे में इतनी नॉलेज तो रखें कि इन फ्यूचर अगर हमसे कोई कुछ पूछे तो कम से कम उसे हम इतना तो बता सके। ये ना बताएं कि डिफेंस ज्वाइन करो क्योंकि मुझे पसंद है, हम उसे ये बताएं कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। पहले ही उसको ये बता सके कि आपको आगे क्या क्या स्टेप उठाने हैं, कैसे कैसे आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि जो एनडीए जाना चाहते हैं वो हाई स्कूल के बाद से तैयारी करना मोस्टली शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमें 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो हम चौथे अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो। जरूरी ये है कि जितनी जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे हम उतना ज्यादा समय अपने कर्तव्य पे दे सकते हैं, अपनी सेवा में दे सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लेक्चर को देखने के लिए। और फिर से कहना चाहूंगा जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए जो व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए, फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।